Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. नेक्स्ट सैटरडे को 6D को हम बोल रहे हैं कि नेक्स्ट सैटरडे को शाम में हम मीटिंग रखेंगे कि आप लोग बैठिएगा अपने पेरेंट्स के साथ। मैम कितना तारीख को? सैटरडे कितना तारीख है हमको नहीं पता, तुम देखो अभी पेरेंट्स ना? के साथ बैठना। हाँ, तो अभी हमको क्लास लेना है और बस वही है मेरे ये में सैटरडे डे इसलिए करें कि सारा क्लास हो जाएगा। हाँ, ये चैप्टर मैम 30 को, मैम 22 को। अनन्या और बहुत लोग जो कॉपी क्वेश्चन आंसर दिखाया वो बहुत बढ़िया से सुंदर से लिखो। अनन्या, तुम्हारे लिए सजेशन, तुम बहुत अच्छा वर्क करती हो, लेकिन एक सजेशन बेटा कि तुम ये कर्सिव राइटिंग लिखना सीखो। वो तुम्हारे लिए, तुम जब बड़ी होगी ना तो कर्सिव राइटिंग से क्या होता है कि जल्दी जल्दी आदमी लिख पाता है। और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। कभी अभी तो दुकान नहीं खुल रहा है, लेकिन बचपन में जो 1 2 3 4 क्लास में कर्सिव राइटिंग वाला जो बुक होगा ना, उसका यूटिलाइज करो ना, देख देख करके लिखो, उसी वर्ड को देख देख करके लिखो, तुम बहुत अच्छा करोगे। बहुत अच्छा से लिखती है अनन्या, और भी लोग लिखते हैं। अनन्या चूंकि जितना होमवर्क देते हैं तुरंत दिखाती है। आयतुल, तुम लोग भी तो दोनों भाई बहन, आयतुल अलबिना, वेरी गुड। देखो तुम लोग एकदम क्विक आंसर करोगे तो हम तुम लोग को पहचान जाएंगे ना, ऑनलाइन क्लास में भी पहचानेंगे, सबको याद रखेंगे। अगर जैसे ही वर्क देते हैं तुम लोग सुना देते हो तो तुम लोग को याद रखेंगे एकदम तुरंत। ब्रेन ऐसा है ना, टीचर का ब्रेन, स्पेशली टीचर का ब्रेन सचेतन, ये तुम जान लो कि ऐसा है कि जो बच्चा क्लास में बहुत अच्छा करता है उसको टीचर अपने आप याद कर लेता है। वो टीचर नहीं है, उसका ब्रेन याद कर लेता है। और उसके बाद कुछ जब क्लास चल रहा होता, ऑफलाइन क्लास होता है, तब कुछ जो बहुत बदमाश बच्चा होता है उसको ब्रेन याद कर लेता है। तो ये समझिए कि आप हम अपना नाम हमसे याद करवाइएगा। वो कैसे होगा? जल्दी से हम जैसे ही होमवर्क देंगे आप उसको लर्न करके, अभी आज तो क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, कल तक हो जाएगा। हाँ, तो सैटरडे को सब लोग एकदम रेडी रहेगा हर एक क्वेश्चन आंसर के लिए, पूछेंगे। अगर वो सुनाएगा तो हमको लगेगा कि ओ ये बच्चा तो, मेरा ब्रेन को लगेगा, हमको नहीं, हम तो सभी को याद करना चाहेंगे, हम तो सभी को, लेकिन मेरा ब्रेन ऐसा है कि जो बच्चा अच्छे से क्वेश्चन आंसर करेगा उसको जल्दी से रीड कर लेगा। मैम आपका वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑफ है? ठीक, ऑन कर देते। यस मैम। तो सभी सुने, हम कैसे तुमको जल्दी से याद कर लेंगे। हाँ मैम कल हम भी आपको चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर और कीवर्ड भेज दिए थे और चैप्टर 4 का डायग्राम। अच्छा ठीक है बेटा। और वो लास्ट जो क्वेश्चन बचा हुआ था ना, लास्ट वाला कि सो एक्सपेरिमेंट दैट सो कि ये यस मैम, क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ था ई का। हाँ, टेम्परेचर, इफ इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीज। तो देख लो सभी, व्हाट्सएप पर और स्नैप होमवर्क पर दोनों पर सेंड किया हुआ है बेटा, सब लोग लिख लो, क्योंकि आज से तो दूसरा चैप्टर होगा, थर्ड चैप्टर। और ओके मैम। हाँ, थर्ड चैप्टर से रिलेटेड जितना क्वेश्चन ये फिगर है सब प्लेन पेज में, जहां वो रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसी के जस्ट अपोजिट वाले पेज में आप बनाइए, लेकिन बनाइए जरूर। और इसमें तो फिगर ही फिगर है। फाइन जब हाफ ईयरली एग्जाम होगा तो इससे आना ही है, श्योर एंड सर्टेन। तो इसके लिए जिसके पास अगर प्लेन कॉपी रहेगा तो प्लेन जो कॉपी, प्रैक्टिकल नहीं बनाया होगा तो सैटरडे मीटिंग है, इस सैटरडे एक्टिविटी और जो क्वेश्चन आंसर में दिया है उसको लिखना है।
जो क्वेश्चन आंसर में दिया है उस एक्टिविटी को लिखना है। कल एक एक्टिविटी वो जो क्लास, हाँ बोलो आयतुल, जल्दी अच्छे से बोलो, इतना जल्दी बोलता है हम तुम्हारी बात को सुन नहीं पाते। हाँ हंसता भी है तेजी से। मम्मा पूछ रही है कि मीटिंग कब है? पीटी मीट सैटरडे को बेटा, सैटरडे, इसी सैटरडे को। सैटरडे हाँ हाँ 22। हाँ 22। तो हम अपने क्लास वाले, हम अपने क्लास के बच्चे से 6D से हम मीट करेंगे, 6D वाले टॉपिक। क्लास 6C का वो टीचर अपने कन्वीनियंटली अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो रखेंगे, लेकिन 6D वाले बच्चे से हम मीट करेंगे बेटा सैटरडे को। 6D के हम क्लास टीचर हैं ना। आप नहीं करेंगे? हाँ वो इसलिए कि हम अपने क्लास के स्टूडेंट को जाने ना, हाँ जाने, देखे, उसका फी स्ट्रक्चर जाने, वो रूबरू हो कैसा पढ़ रहा है। कुछ लोग का कंप्लेन, एक दिन हम क्लास लेने के जस्ट बाद किसका आया मेरे ब्रेन में नहीं है। हम खेल नहीं रहा हूँ। मेरी बात सुनो, सभी जो है वीडियो ऑन रखो। तो हाँ ये बात पढ़ा है ना स्कूल का, 2-3 पेरेंट्स का कंप्लेन, सुनो मेरी बात, कौन आवाज कर रहा है? 2-3 पेरेंट्स का कंप्लेन आया है कि ये मोबाइल ऑन कर देता है और ये पढ़ता नहीं है। पेरेंट्स हमको बताई हैं। सभी अपना वीडियो ऑन कर दो, अब से मेरे क्लास में वीडियो ऑन रहेगा। सानिध्य, स्तुति, श्रेया, सभी मेरे सामने आओ। तो बहुत अच्छी पेरेंट्स हैं कि हमको बताएं कि बच्चा आपका जो है ये क्लास में ऐड हो जाता है, लेकिन वो क्लास नहीं करता है, वीडियो से मोबाइल लेकर के कुछ और करता रहता है, देखता रहता है कुछ और। बहुत वो अच्छी पेरेंट्स थी कि हमको बताई। हाँ चलो सब वीडियो ऑन कर दो, वीडियो ऑन करो, आज क्वेश्चन भी पूछेंगे। मैम हाँ मैम हाँ बोलो। मैम मैं तभी पूछ रहा था कि मैम मैं तभी पूछ रहा था कि मैम के कब बोलते की करबे मैम से? सचेतन तुम अच्छे से बोलो ना। सचेतन का तुम लिविंग के साथ जो प्लेन कॉपी बनाया तो वो कहाँ पे करेगा? फेयर कॉपी बनाए तो फेयर कॉपी में ही ना लिखोगे, चैप्टर 1 से लिखोगे। मैम फेयर नहीं, प्लेन कॉपी प्लेन कॉपी क्यों बनाए? सचेतन प्लेन कॉपी क्यों बनाए? हाँ एक साइंस के लिए तो प्रैक्टिकल टाइप कॉपी, तो हम प्लेन कब बोले हैं? हाँ प्लेन कॉपी मैम से उस टाइम अवेलेबल नहीं था दुकान में, सिर्फ वो ही था प्लेन कॉपी। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। हाँ ठीक है अवेलेबल नहीं था, लेकिन क्लास स्टार्ट जब हुआ ना और उस समय जब हम बताए उस समय अवेलेबल था, क्योंकि मेरा भी बेटा DAV खगोल में ही पढ़ता है और हम उसके लिए कॉपी लाए मार्केट से। जब हाँ मैम हाँ हरे कृष्णा के नहीं पूछते हैं। हाँ हरे कृष्णा की माँ आप सामने आइए। हाँ बोलिए। हाँ बोले हरे कृष्णा म्यूट करके वो अपना देखते रहता है मोबाइल, नहीं कुछ तैयारी करता है, वो उससे नहीं पूछते हैं। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक मैम। आप बताइए। तो म्यूट करके वो अपना देख रहा है मोबाइल, इधर पढ़ाई नहीं कर रहा था। देखिए हमको ये तो हरे कृष्णा को दीजिए, तो आप सभी मोबाइल ऑन करो तभी भाग गया, लेंगे। बोले है भैया दे रहे हैं, वो भाग गया क्लास छोड़ के, अभी उसको मारे हैं। खोलो केवाड़ी है, छोटा बड़ा कहते हैं। अगर ऐसा बदमाशी करता इसको हम रोज बता दीजिए, हम आ जाएंगे। उसको बोलिए ये सामने आएगा, नहीं तो हम आपके घर पहुंच जाएंगे। हमको कोरोना का भी डर नहीं है। हरे कृष्णा सामने आओ। लगता है कि चिल्ला गया।
सभी अपना वीडियो ऑन करो ना बच्चे, अभी वीडियो ऑन कर दो, अभी तुम लोग सभी को देख ले। दिए मैम। नैतिक, हाँ, अभिषेक राज, वेरी गुड। देखो कितने अच्छे मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैम देव कृष्णा है मैम। हाँ, वेरी गुड। सुनाई जब हमको लगता है कि ऑन रहने पे कभी कभी दिक्कत हो जाता है सुनने में, तो उस समय ऑफ कर देना बेटा, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम हमको मैम आपने मैम कल मैम इमेसी केबल का मैम मीनिंग बताया था मैम, आप उसको फिर से मैम इमेसी केबल का मीनिंग बता सकते हैं मैम? मैं लिखी नहीं थी इमेसी केबल का मीनिंग। इंडिकेटर, इंडिकेट करने वाला, बताने वाला, दिखाने वाला। नो मैम, मैम इमेसी केबल। इमिसिबल, दैट नॉट मिक्स विद। यस मैम। हाँ, इमिसिबल। चल लिखो तो सभी वहीं पर लिख लो। कीजिए हरे कृष्णा से। Immiscible, that is the meaning. Do not mix with water. चलो लिखो तो immiscible का meaning, that do not mix with water. लिखो, जहां immiscible लिखा है वहीं पे जो वाटर में मिक्स नहीं होता है वो immiscible। यस मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। मैम पेज नंबर 62। चलो डिस्टिलेशन। अब ये डू यू नो में दिया है, लेकिन इसके बारे में तुम लोग जानना जरूरी है। डिस्टिलेशन क्या है वो, ये डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। Distillation and fractional distillation. Sometimes miscible liquid. मैम थोड़ा ऊपर करिए ना। ब्लैक बोर्ड मैम थोड़ा ऊपर करिए ना उसको। अच्छा, अब हो गया ठीक? हाँ मैम। हाँ मैम अब ठीक है। Sometimes two miscible liquid separated by distillation method. Two miscible liquid, इमिसिबल की बात नहीं कर रहे हैं। इमिसिबल का तो कल हो गया सेपरेटिंग फनल मेथड से, कि इमिसिबल लिक्विड प्लेस inside the separating funnel and it is left for some times, then the two layers are formed. By opening the stop cup we take out the liquid one by one. स्टॉप कप को खोल करके, ओपन करके, और लिक्विड जो है जो सेपरेट लेयर बना है उसको अलग कर लेते हैं। लेकिन अभी ये डिस्टिलेशन मेथड, जैसे वाटर एंड अल्कोहल ये मिक्स है। डिस्टिलेशन मेथड में वाटर, एग्जांपल लिखो, वाटर प्लस अल्कोहल, ये अगर मिक्स है, वाटर एंड अल्कोहल दोनों मिक्सिबल है, तो वैसे लिक्विड को कैसे सेपरेट करेंगे? तो ये वाटर और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो ये दोनों जो है डिफरेंट टेम्परेचर पर बॉइल करता है। वाटर और अल्कोहल जो है दोनों जो है डिफरेंट टेम्परेचर पर बॉइल करता है। तो उस दोनों मिक्सर को ले लेंगे और उसको बॉइल करेंगे।
तो जिसका कम टेम्परेचर पर बॉयल होगा वो बॉयल होकर के वाटर वेपर बनेगा, है ना, और उस वेपर को कलेक्ट कर लेंगे और फिर कूल करेंगे तो वो फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जब वाटर और अल्कोहल को लेते हैं ना, तो अल्कोहल अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस पर ही, जैसे ही हाफ बॉयल होगा वाटर, वाटर बॉइलिंग शुरू 100 पर होता है, सभी को पता है ना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सब नहीं पता है तो सभी जानो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस है। वाटर का बॉइलिंग, हाँ, वो जो है ना बॉयल होने लगता है कितने डिग्री पर, 100 डिग्री सेल्सियस में। और ये जो अल्कोहल अगर उसमें मिक्स हो, अल्कोहल जो है, फिर देखो कहीं आवाज आ रहा है, सबको हम म्यूट कर देंगे, फिर हम म्यूट कर देंगे। और वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है और अल्कोहल जो है 50 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है। जब ये वाटर एंड अल्कोहल के मिक्सर को जो है बॉयल करते हैं तो सबसे पहले अल्कोहल 50 पर ही वो वेपोरेट हो जाएगा, सारा अल्कोहल का वेपर बन जाएगा कितने डिग्री पर, 50 डिग्री पर। तो उसको अलग कर देंगे और फिर वेपर को इकट्ठा कर लेंगे। उसके लिए एक apparatus होता है, रिटॉर्ट ऐसे होता है, स्फेरिकल शेप का होता है और ये ऐसे लगा होता है, और ये रिटॉर्ट, और ये ओपनिंग है जिससे कि सॉल्यूशन डालते हैं वाटर एंड अल्कोहल को। तो ये इसमें लेकर के इसको रिटॉर्ट करते हैं और इसमें लेकर के ये मिक्सर को बॉयल करते हैं, और बॉयल करके जैसे ही वेपर इसका कितना 50 डिग्री सेल्सियस पे वेपर कन्वर्ट हो गया, वेपर में बन गया, तो ये वेपर को फिर ये किसी ट्यूब से वेपर आएगा और इसको जो है यहाँ पे बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। तो पहले अल्कोहल हो गया सेपरेट 50 डिग्री सेल्सियस पर भी, अब जो है बाकी 50 पर टोटल अल्कोहल जो है सेपरेट हो जाएगा, वो अल्कोहल का वेपर बन के, और बचा उसमें क्या, इसमें क्या बच गया, वाटर, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करेंगे। ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, डिस्टिलेशन। क्या कौन सा प्रोसेस है, डिस्टिलेशन। डिस्टिल वाटर का नाम सुना है, डिस्टिल वाटर का नाम सुने हो सब, सब सुने हो। डिस्टिल वाटर जो है ना, सबके घर में इन्वर्टर है ना, उस बैटरी में जो वाटर डालते हैं ना, बैटरी में इन्वर्टर है ना, और इन्वर्टर के बैटरी में जो वाटर डालते हैं वो डिस्टिल वाटर होता है। सब देखो, सबके घर में, हम बोले ना साइंस बहुत आसान सा चीज है, लेकिन बस उसको ध्यान देने की जरूरत है। जो बॉटल में बंद करके आता है वाटर, जो कि जिसको डालते हैं हम लोग, किस में डालते हैं, वो बैटरी में नहीं, बैटरी का वाटर लेवल नहीं देख करके उसको बाहर से मार्केट से वाटर ला करके और उसको जो है डालते हैं बैटरी में, तो वह कैसा है, डिस्टिल वाटर है। कैसा है, डिस्टिल वाटर है। उसको भी ऐसे ही बनाते हैं, नॉर्मल वाटर को ले करके हीट करते हैं और वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर सारा का सारा वाटर जो है ना, वो वाटर वेपर बन जाता है। और ये रिटॉर्ट के चारों ओर एक apparatus लगा हुआ होता है जिसको कंडेंसर कहते हैं। ये सब बड़े क्लास में पढ़ोगे बच्चे। कंडेंसर मतलब कंडेंस करने वाला, वाटर वेपर को कूल करने वाला। और ये कंडेंसर क्या करता है कि वाटर वेपर को फिर वाटर में कन्वर्ट कर देता है, और जो भी इम्प्योरिटीज रहा वो इसी में कंटेनर में ही रह जाता है नीचे, तो वो बनता है डिस्टिल वाटर। अब देखो, ये अभी ऑक्सीजन सिलेंडर की बात चल रही है, नहीं कोरोना टाइम में न्यूज में तुम लोग देखते हो कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हाँ नहीं देखते हो न्यूज में कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये ऑक्सीजन तो हम लोग के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। कितना है ऑक्सीजन, कितना है, 21% ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन कितना है, 78%।
ये जो है, जो भी एटमॉस्फेरिक एयर है उसको कंडेंस करके और फिर उसको अलग अलग कर सकते हैं। किस मेथड से अलग कर सकते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। कौन सा मेथड? ये वाला जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, क्योंकि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट अलग है और ये नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो उसको एयर को लिक्विफाई कर दिया और फिर एयर में जो कंपोनेंट है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और अदर गैसेस, तो इन सभी को किससे सेपरेट कर सकते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। कौन सा मेथड? सभी मेरे साथ बोलो और लिख भी लो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। आवाज हम सुने कि नहीं सुने इससे मतलब नहीं है, 3 टाइम्स बोलो इसको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। कैसा डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अब देखो इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का और कहाँ यूज है? ये जो पेट्रोलियम जो आता है ना, जो गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है ना, व्हीकल में पेट्रोल जो यूज करते हैं, तो वो अर्थ से आता है। तो वो जो अब अर्थ से आता है उसमें मिट्टी उट्टी सब कुछ मिला रहता है, सॉइल कुछ भी सब कुछ मिला रहता है, और वो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल कहते हैं उसको, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल। एंड उसमें जो है बहुत सारा कंपोनेंट है, बहुत सारा कंपोनेंट है उसमें मिला हुआ है, और उस कंपोनेंट का अलग अलग यूज है। तो उसमें जितने कंपोनेंट हैं क्रूड पेट्रोलियम में, तो उसको भी हम लोग सेपरेट करते हैं किसके मेथड के द्वारा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। कौन सा मेथड? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अब उसके लिए वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे करते हैं थोड़ा सा केवल जान लो। उसको जो है ना एक फर्नेस में हीट करते हैं 400 डिग्री सेल्सियस तक। 400 डिग्री सेल्सियस तक फर्नेस मतलब भट्टी में उसको हीट करते हैं क्रूड पेट्रोलियम को। टोटल पेट्रोलियम जो निकलता है ना पाइप से, उसको फर्नेस में डालते हैं। फर्नेस में वो पाइप ही चला जाता है, पाइप ही बना हुआ है फर्नेस में, उसको 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, और फिर उसको जो है फ्रैक्सिनेटिंग टावर में अलाउ करते हैं पास होने के लिए। फ्रैक्सिनेटिंग टावर बड़ा सा, वो जहां रिफाइनिंग होता है ना पेट्रोलियम का, अलग अलग वो ऐसा टावर बना हुआ है, उसको कहते हैं फ्रैक्सिनेटिंग टावर। और जो है सारा फ्रैक्शंस जो है, फ्रैक्शंस मतलब ये इसी में क्या रहता है? क्रूड पेट्रोलियम में केरोसिन है, सबसे पहले एस्फाल्ट जो रोड सरफेसिंग के लिए, एस्फाल्ट का नाम सुने हो तुम लोग? रोड सरफेसिंग के लिए, रोड जब बन रहा होता है तो ब्लैक कलर का मटेरियल जो यूज होता है रोड सरफेसिंग के लिए, तो सबसे पहले एस्फाल्ट नीचे जमा होता है, उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, 400 डिग्री सेल्सियस है, तो वो एस्फाल्ट सबसे नीचे, फिर उसके बाद डीजल ऑयल, फिर केरोसिन, और सबसे लास्ट में जो है पेट्रोल, जिसका कि पेट्रोल का जो है टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। तो ये फ्रैक्शंस जो है क्रूड पेट्रोलियम ऑयल से सारे फ्रैक्शन को सेपरेट कर लेते हैं थ्रू द फ्रैक्सिनेटिंग टावर। और मेथड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मेथड क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये जो केरोसिन ऑयल का नाम सुने हो तुम लोग? केरोसिन गांव में जाओगे ना तो अब लाइन नहीं रहने पे तो उस ऑयल को डालते हैं लालटेन में, और तब वो लालटेन जलता है। और डीजल जो है ना, डीजल जो हेवी व्हीकल है जैसे ट्रक है, उसको चलाने के लिए डीजल का जरूरत होता है। और फिर गांव में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है ना, तो व्हीट फ्लोर मिल जो है, फ्लोर मिल जो है, उसमें भी डीजल का यूज करते हैं। डीजल से ही उसमें जो है क्या लेते हैं, एनर्जी गेन करते हैं मिल को रन करने के लिए। तो अब डीजल का यूज, फिर उसी में पेट्रोलियम और पेट्रोल गैस निकलता है। किसमें?
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो सारे फ्रैक्शंस जो है अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग जगह पे, ये फ्रैक्सिनेटिंग टावर में। सभी को याद रहेगा ये सब बात, ये केवल आइडिया के लिए, नॉलेज के लिए। इसको कहते हैं फ्रैक्सिनेटिंग टावर, बहुत लंबा टावर बना होता है और इसी के बगल में ये जो है ना ऐसे पाइप इसमें, और इसी के बगल में जो है ना फर्नेस बना होता है। ये इसमें हीट कितना करते हैं, 400 डिग्री सेल्सियस इसका हीटिंग करते हैं। और ये ऐसे पाइप का ही इसमें पेट्रोलियम आ रहा होता है, इसका हीटिंग होता है। यहाँ से पाइप से सपोज दैट कि पेट्रोलियम आ रहा है, इसमें पेट्रोलियम आ रहा है, इस फर्नेस में गया, 400 डिग्री सेल्सियस पर हीटिंग हुआ, फिर ये फ्रैक्सिनेटिंग टावर में गया और हर एक फ्रैक्शन जो है अलग अलग यहाँ सेल्फ बना होता है, ऐसे ऐसे रहता है उसके ऊपर कूल करने के लिए, और उसको सेपरेट कर लेते हैं। ये तो ये मेथड क्या कहलाता है, कैसे कैसे लिक्विड के लिए, मिसिबल लिक्विड के लिए, इमिसिबल के लिए नहीं। कैसे लिक्विड के लिए, मिसिबल लिक्विड जो मिक्स है उसको सेपरेट करने के लिए टू मेथड, डिस्टिलेशन मेथड एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। रब कर दे ब्लैक बोर्ड को। Combining two or more method of separation. Two or more method of separation. If we have mixer, that mixer have two or more component in it. A mixer having more than two components, then we use the different method for separation, like mixer of sugar, sand and iron nail. Mixer of sugar, sand, iron nail. One mixer having three components. All of you are knowing that iron nail can be attracted by magnet. Huh? So firstly we bring the strong magnet near the mixer, and this will, iron nail will be separated by magnetic separation. Magnetic separation. So iron nail will be removed. The mixer will have only sugar and sand. Now sugar and salt dissolve in water. Dissolved in water. Which one is soluble? बोलो। तन्मय अभी आया है क्लास में, सबको जो है ना गलत बात है ये।
sugar is soluble in water, whereas sand is insoluble in water. So when the sand and sugar dissolve in water, then sugar dissolve and sand do not dissolve. Then we use the filtration method. Filtration method. By filtration method, we separate the sand, because when the solution is filtered, then sand will stay on the filter paper, whereas the sugar will come out through the filter paper as filtrate. Sugar will remains in the solution and it will pass through the filter paper as filtrate. And then the filtrate that having the sugar and water, that is taken in the china dish for crystallization, either crystallization process or evaporation process. If this solution is taken in the china dish and the heated, when the solution is heated, then water get evaporated, leaving the sugar in the china dish. So by combining method, by different method, we can separate the component. All of you listen once again in Hindi. We have solution क्या? Solution mixer. किसका किसका मिक्सर है? सुगर का, सैंड और आयरन नेल का. अब इसमें आयरन नेल, सभी को पता है आयरन कैन बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट. आयरन जो है मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो मैग्नेट को लाएंगे मिक्सर के पास. तो when the magnet is brought near the mixer, all the iron nail cling with the magnet. मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा, लटक जाएगा मैग्नेट में. जो भी आयरन नेल रहेगा मिक्सर का, तो मैग्नेट के साथ लटक जाएगा, स्टिक हो जाएगा. तो आयरन नेल निकल गया कंपोनेंट, ये कंपोनेंट तो मिक्सर से निकला बाहर. अब ये कंपोनेंट में क्या है? सैंड है, सुगर है. तो अब इसको क्या करेंगे? अब देखेंगे कौन सा मेथड अप्लाई करें कि एक कंपोनेंट का कैरेक्टर दूसरे कंपोनेंट से अलग हो. तो देखेंगे सुगर कैन डिसॉल्व इन वाटर whereas sand do not dissolve in water. ये इसमें कैरेक्टर चुनना होगा. तो इसमें देखेंगे सुगर जो है वाटर में डिसॉल्व होता है और सैंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है. तो अब इस मिक्सर को, सुगर एंड सैंड वाले मिक्सर को क्या कर देंगे? वाटर में डिसॉल्व कर देंगे. और जब डिसॉल्व कर देंगे तो फिर क्या होगा? फिल्ट्रेशन करेंगे. तो फिर जब फिल्टर करेंगे ना, तो ये जो सैंड जो है फिल्टर पेपर पर ही रह जाएगा और सुगर का सॉल्यूशन विथ वाटर के साथ जो सुगर का सॉल्यूशन होगा वो फिल्टर पेपर से नीचे आ जाएगा फिल्ट्रेट के फॉर्म में. तो सैंड अलग हो गया, फिल्टर पेपर पर रह गया. और फिल्ट्रेट में क्या है? फिल्ट्रेट में कौन कौन सा मिक्सर है? सुगर एंड वाटर. पहले आयरन नेल सेपरेट हो गया, फिर सैंड सेपरेट हो गया, और जो है फिल्ट्रेट में सुगर एंड वाटर है. अब सुगर वाटर को कैसे सेपरेट करेंगे? तो क्या करेंगे? चाइना डिश ले लेंगे और उसका क्या करेंगे? हीटिंग करेंगे. तो हीटिंग करने से व्हाटएवर वाटर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन दैट गेट इवेपोरेट हो जाएगा ना. लेफ्टिंग द सुगर इन द चाइना डिश. चाइना डिश में क्या रह जाएगा? फिर सुगर रह जाएगा. तो ये 3 component are separated by the different method: magnetic suppression, filtration and evaporation. Next, to separate salt, ammonium chloride and sand. ऐसा ही लिखो ना, रफ लिख लो, रफ लिखो. बुक में दिया है लेकिन ये रफ आइडिया जो है एकदम छोटा फॉर्म, इसको सिर्फ याद रखोगे तुम लोग तो कभी भी एग्जाम में आएगा तो लिख लोगे.
रफ आइडिया, केवल ऐसे सैंड, सुगर, सैंड, आयरन। तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन, और 2-3 लाइन इसके बारे में लिख देना है। फिर डिसॉल्व इन वाटर, सुगर एंड सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। फिर फिल्ट्रेशन मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सैंड, एंड नाउ evaporation method for getting the sugar from solution। ये हो गया। हरे कृष्णा का नंबर मेरे पास है, अभी तुरंत क्लास के बाद फोन करते हैं। अभी तक वो हाँ, देव कृष्ण तो एडेड है, हरे कृष्णा नहीं एडेड है। हाँ आयतुल, क्या पूछना है बोलो, अनम्यूट, यू आर अनम्यूटेड नाउ। थैंक यू मैम। मैम क्वेश्चन मेरा यही था कि आपने जो पेट्रोल एसफाल्ट वाला जो चार्ट बनाया था, तो हाँ। पेट्रोल से मतलब जो एसफाल्ट था, एसफाल्ट 400 डिग्री सेल्सियस वाला, उसके बाद क्या कौन सा ऑयल बनवाई थी आप? बहुत सादे से 400 से कम होता है डीजल का, फिर उससे कम होता है मैम डीजल था उस वक्त? मैम डीजल था वो उसमें? हाँ डीजल था। बहुत सा फ्रैक्शन है वो, जो तुम देखोगे कि तुम जो स्कूल बैग लाते हो ना, तो उस पे देख लेना, लिखा होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। देखे हो कभी? कभी देखे हो? नो मैम। नहीं तो वो नो ध्यान मैम। दोगे तो सबको पता होगा। उसमें जो है ना बहुत सारा फ्रैक्शंस जो है, मतलब कंपोनेंट उसमें मिक्स होता है क्रूड पेट्रोलियम में। मैम आपने जो पेट्रोल एसफाल्ट वाला जो अब चार्ट बताया था, एक और बार प्लीज बता दीजिए ना मैम। वो बड़े क्लास में तुम पढ़ोगे, केवल तुमको आइडिया देने के लिए बता दिए। क्या करते हैं ना कि क्रूड ऑयल जो है, वापस बता दीजिए ना वापस। अच्छा ठीक है बताते हैं। क्रूड ऑयल जो है, ऑयल जो है ना नीचे पृथ्वी के अर्थ सरफेस